हेलो दोस्तों, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ हिंदी में। टॉपिक है बर्तनी, जिसकी मैंने 2 क्लासें करवा दी थी। अब आइए आज टेस्ट शुरू करते हैं बर्तनी का। तो पहला क्वेश्चन है, और टेस्ट शुरू करने पहले से दोस्तों मैं बता दूं, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विविध परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आप इस चैनल पे गलत पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ये मैंने बताया था दोस्तों, कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमुदनी। ठीक लिखा जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये दोस्तों देख लो, यूपीपीसीएस प्री 2015 में आया हुआ है। अगला, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? तो सही आंसर होगा आधीन, तो गलत है दोस्तों। मिष्ठान भी, ये भी गलत है। तो अत्यधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शुद्ध है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? अंत्याक्षरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है? कवित्री, मैंने दोस्तों बताया था, बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदुषी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा है? इम्पोर्टेंट दोस्तों है क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या होगा? क्लेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा होगा दोस्तों? श्रृंगार, सिंगल मात्रा वाला। ठीक है, इसमें डबल है दोस्तों, ये नहीं होगा। इसमें ये वाला सा है, इसमें भी डबल है। इसमें स्रा वाला घूमा हुआ हो, अंकी बिंदी हो, गा पे आका डंडा हो, और रा हो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। चलिए अगला, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उज्ज्वल, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला। उज्ज्वल मैंने बताया था कल कैसे लिखा जाता है। तो जो जा बनते हैं दोनों आधे जा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हिरण का सिपू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला, दोस्तों फिर आ गया ये, कवित्री अभी हमें बताया था, ये फिर आ गया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला। तो शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों, अगर आपने ध्यान से शुद्ध वर्तनी पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। शुद्ध वर्तनी वाला नहीं दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी वाला है। ये भी ध्यान करके पढ़ना दोस्तों, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना। अशुद्ध वर्तनी वाला, क्योंकि उज्ज्वल भी शुद्ध है, सब जबलित भी शुद्ध है, समुज्ज्वल भी शुद्ध है, मगर समुज्ज्वल ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? आशीर्वाद भी ठीक है, दुर्धर्ष भी ठीक है, पारलौहिक भी ठीक है, मगर निश्चेष ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला बताइए
तो सही आंसर होगा धोबिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बिरहिणी, बिरहिणी, ऑप्शन नंबर सी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये बताइए। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़ भी ठीक है, कोंकड़ भी ठीक है, मुझक्कड़ भी ठीक है, वो भुक्कड़ ठीक नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो दोस्तों छिद्रान्वेषी भी ठीक है, निर्नुनासिक भी ठीक है, गत्यर्थ भी ठीक है, मगर ये ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों, फिर से कवित्री आ गया, तो कौन सा ठीक है कवित्री वाला? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार आया है दोस्तों, कौन सा है? शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला? तो इसका सही आंसर होगा ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? मनोरथ भी ठीक है, वत्सल भी ठीक है, उल्लंघन भी ठीक है, मगर उज्जवल में और एक जा बनेगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखा जाएगा, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है दोस्तों। अगला, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो कौन सा शुद्ध रूप है दोस्तों? तो मैंने बताया था दोस्तों कल की क्लास में कि आधा ना बनेगा वही वर्तनी वाला शुद्ध होगा, तो वंदना ये ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। अगला, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्धान, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा कौशल्या, तो ठीक है, मेघनाथ भी ठीक है, मैथिली शरण भी ठीक है, मगर राहुल सांस्कृत्यायन ये ठीक नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत होगा, ठीक है। अगला, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों? भागीरथी भी ठीक है, अनुगृहित भी ठीक है, अधीन भी ठीक है, मगर जागृत ठीक नहीं है दोस्तों, जागृत में इधर बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा जयोत्सना, जयोत्सना आधा ता आधा सा बनता है, ठीक है, और आधा जा भी बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी का अभी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है मित्रों? तो सही आंसर होगा सन्यासी में यहाँ अंकी बिंदी लगेगी, ठीक है दोस्तों, तब ठीक होगा ये, बाकी सब ठीक ठाक हैं ये, अगर ये गलत है अंकी बिंदी की वजह से। अगला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है,
तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों आप लोगों को दिखता ही होगा, उज्ज्वल है। चलिए अगला, इनमें से शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो किसकी वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा संन्यास। संन्यास या सन्यासी कैसे भी लिखो, अंक की बिंदी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये भी उद्घोष भी तात्कालिक भी एकता, ये सारा ठीक है, उपयुक्त गलत है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? आनुषंगिक, ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। चलिए अगला, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? तो परीक्षा। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये बताइए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर होगा अनुगृहीत। ये दोस्तों ध्यान से देखना इसमें, क्योंकि सारे ही अनुगृहीत, ये 3 अनुगृहीत तो ठीक ही लग रहे हैं, मगर बी वाला ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में इधर से इधर मात्रा हो जाती है तो वो गलत हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। मैंने बताया था ये दोस्तों, आया भी था परिभाषा क्लास में। तो बताइए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरक। नरक नहीं लिखा जाता है दोस्तों, नरक लिखा जाता है, ठीक है। अगला, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टिप्पणी। दोस्तों क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बताना दोस्तों यार हमारे चैनल के बारे में। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।